हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर मेटल और नॉन मेटल के एमसीक्यू की क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और इस क्वेश्चंस को हम लोगों ने ऑलरेडी क्या किया है, बाय द टेस्ट सॉल्व किया हुआ। ओके, टेस्ट में आप लोगों ने इसका टेस्ट दिया है और टेस्ट के बाद इसका मैं एक्सप्लेनेशन कराने चल रहा हूँ। टेस्ट कैसे होता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ। टीचमेंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका टेस्ट दे रहे हैं और हर टीटीएस में इसका क्या होता है, टेस्ट होता है। और उसके अगले ही दिन हम आपको क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन वीडियो देते हैं। ओके, जिससे क्या है कि आप अगर किसी क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं तो उसको क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो से ज़्यादा ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957386777 पे क्या करना है, मैसेज करना है और अपना नाम लिखना है। अपने नाम के साथ साथ आपको अपना स्टेट लिखना है कि आप किस स्टेट से हैं। ओके, उसके बाद आपको इस सीरीज़ में कैसे जुड़ना है आपको क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, टेस्ट जो है क्लास 10th के लिए है तो आप 10th के ही स्टूडेंट होंगे। ओके, तो इस सीरीज़ में आपको जोड़ लिया जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ओके, तो चलिए, इससे पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने क्या किया था, इसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम इसी का नेक्स्ट लेवल क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने चल रहे हैं। लेकिन मानिए इस चैप्टर से कम हम आपको 500 क्वेश्चंस कराएंगे। कितने क्वेश्चंस? 500 क्वेश्चन। आप सोच सकते हैं कि अगर आप किसी चैप्टर से 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर से आने की कोई संभावना नहीं है। और इसी चैप्टर के नहीं, हम आपको इसी तरह से आपके एग्ज़ाम से पहले सारे चैप्टर के कम से कम 500 क्वेश्चंस का करा देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे। और ना सिर्फ केमिस्ट्री में बल्कि बाकी सारे सब्जेक्ट में भी क्या करेंगे, आप इसी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो करेंगे। ओके, तो आप टेस्ट देते रहिए और हम आपको एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। अब डेकोरेटिंग स्वीट्स क्या है? ठीक है, डेकोरेटिंग स्वीट्स क्या है? तो अभी आपको मैं बता दूं, जैसे मिठाइयाँ होती हैं या चॉकलेट होता है, यस या नो, ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, इस सारी चीज़ों को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इस पे कोटिंग कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? कोटिंग कर दी जाती है, जिससे मिठाइयाँ जल्दी ख़राब ना हो। और डेकोरेटिंग वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि इस पे कोटिंग करने के बाद वो चीज़ दिखती बड़ी अच्छी है। तो इसके लिए कौन से मेटल का यूज़ किया जाता है? तो आप यहाँ देखिए, ऑप्शन में पहला क्या दिया हुआ, कॉपर दिया हुआ, एल्यूमिनियम दिया हुआ, सिल्वर दिया हुआ है और ऑल ऑफ दीज दिया हुआ। ओके, ऑल ऑफ दीज दिया हुआ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें से आपका जो ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा? सिल्वर होगा। कौन सा होगा? सिल्वर होगा। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। तो आप बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा? सिल्वर फॉइल होगा। ओके, चलिए, अगर आपको सोल्यूशन देखना है तो सोल्यूशन देख सकते हैं। यहाँ से क्या दिया हुआ, सिल्वर फॉइल इज यूज फॉर डेकोरेटिंग द स्वीट्स कॉल द वर्क। देख लीजिए, अगर आपसे पूछा गया वर्क क्या होता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं वर्क क्या होता है, यानी कि सिल्वर की फॉइल होती है जो स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, या वराक आल्सो। ठीक है, आल्सो अ सिल्वर लीफ। उसके बाद क्या दिया हुआ, उसके बाद क्या दिया हुआ, जर्मन पेपर एंड इज एन लीफ composed of pure metals typically silver but silver is edible। ओके, सिल्वर कैसा होता है? एडिबल होता है। यानी कि जो चॉकलेट है या जो टॉफ़ीज़ हैं या जो स्वीट हैं, आपने देखा होगा उस पे क्या होती है, चमकीले कलर की पन्नी लगी होती है। ठीक है, मिठाई देख के लालच हमें इतने जल्दी आता है कि हम क्या करते हैं, उसको हटाना भी भूल जाते हैं। बस मिठाई मुंह में जानी चाहिए, यस नो, और उसको हम हटाते नहीं हैं। एंड दैट्स वाई, क्यों क्यों वह नुकसान नहीं करती है? ठीक, क्योंकि ये एडिबल होती है, यानी कि हम उसे खा सकते हैं। दिमाग में गया कि नहीं है? उसे क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं। अगर आप पन्नी नहीं भी हटा रहे हैं तो आप उसे खा सकते हैं और हम उसे क्या कर पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे। सोचिए, मेटल को हम क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू फ्लेवरलेस। ओके, अच्छा, ये चीज़ भी बड़ी अच्छी है, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। सिल्वर इज एडिबल एंड फ्लेवर लेस होता है। दिमाग में गया क्या? क्या होता है? फ्लेवर लेस होता है, यानी कि मिठाई के ऊपर जो लगी हुई है कोटिंग, पहली बात तो वह कैसी है, एडिबल है, खाई जा सकती है। और दूसरी बात, उस फॉइल का कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई फ्लेवर नहीं होता है। पता चले मिठाई के साथ साथ
ये क्या है, तीखा है, तो ये हम वो तीखा खा ले रहे हैं, तो यानी कि इसका कोई टेस्ट नहीं होता। दिमाग में गया क्या? ये चीज़ एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, मस्त है एक्सप्लेनेशन। क्या है? मस्त है। सिल्वर फॉइल कैसा होता है? एडिबल होता है। अब एक चीज़ और बता दें, कैसा होता है? एडिबल होता है, फ्लेवरलेस होता है। अलग से इसका क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है, अलग से इसका क्या बनाया जा सकता है? क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? गैल्वेनाइजेशन इज मोड ऑफ। आप बस इस सारे एक्सप्लेनेशन को, सारे क्वेश्चंस को देखते जाइए, आंख बंद करके सारे के सारे क्वेश्चंस करते जाइए। आप खुद ब खुद आपको इतना तैयार हो जाएगा कि आप इस क्वेश्चन से कहीं से भी, इस चैप्टर, इस टॉपिक से या इस चैप्टर से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आप, गैल्वेनाइजेशन क्या दिया हुआ? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं, गैल्वेनाइजेशन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, पहले हम ऑप्शन बता देते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ डिस्टिलेशन, प्रोटेक्शन, कोरोजन एंड एंड कंसंट्रेशन। ओके, एंड कंसंट्रेशन। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। और चार ऑप्शन में आपको मैं बता दूं कौन सा ऑप्शन शुरू होगा? प्रोटेक्शन। क्या होगा? प्रोटेक्शन। अब आइए मैं आपको समझाता हूँ गैल्वेनाइजेशन बेसिकली है क्या। गैल्वेनाइजेशन, डियर स्टूडेंट्स, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को, किसको? मेटल को ऑक्सीडेशन से क्या करते हैं? किससे? ऑक्सीडेशन से रोकते हैं। चेक करिएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक आयरन, स्टील, इन सब को हम ऑक्सीडेशन से रोकते हैं, जिससे इन सारे मेटल्स का करोजन ना हो। क्या ना हो? करोजन। आपको पता है कि करोजन क्या होता है? करोजन इज द प्रोसेस बाय विच मेटल गेट्स ईट अप, मेटल गेट्स ईट अप मतलब खराब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे लोहे में क्या करना? जंग लगना। आयरन में क्या लगना? रस्ट लगना। रस्ट लगने की वजह से जो आयरन है वह क्या होने लगता है? खराब होने लगता है। ठीक है, तो कोरोजन यानी कि क्या होता है? जंग लगना, रस्ट लगना। किसी भी मेटल के, कोई भी मेटल जब ऑक्सीडेशन उसका होना शुरू हो जाता है तो वह क्या होने लगता है? धीरे धीरे क्या होने लगता है? ईटअप होने लगता है, यानी कि खराब होने लगता है। तो गैल्वेनाइजेशन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल की बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उस पर क्या कर दी जाती है? उस पर कोटिंग कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? कोटिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन रुक जाता है। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और अंदर जो मेटल है लाइक आयरन और स्टील, यह क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अब ये इसका कोरोजन नहीं होगा। दिमाग में क्या नहीं है? अच्छा, तो गैल्वेनाइजेशन में कौन सी मेटल यूज़ की जाती है? तो मैं आपको बता दूं, गैल्वेनाइजेशन में जिंक मेटल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है? जिंक मेटल का यूज़ किया जाता है। जिंक मेटल को क्या किया जाता है? इसका पेस्ट बना करके मेटल के ऊपर क्या करी जाती है? इसकी पॉलिश कर दी जाती है। अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? अब तो आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? वेरी गुड, अब आपको गैल्वेनाइजेशन यूज हो गया, याद हो गया। गैल्वेनाइजेशन में किस मेटल का यूज़ किया जाता है? जिंक का किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन है क्या? प्रोटेक्शन फॉर द, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट द मेटल फॉर द करोजन। ओके, चलिए, वेरी गुड। अब आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ डाल दिया है। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्शन लाइक आयरन एंड स्टील फॉर रस्टिंग, या फॉर कोरोजन भी लिख सकते हैं, बाय द कोटिंग देम विथ जिंक मेटल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ। यहाँ से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्या दिया हुआ? यहाँ दिया हुआ है, इन इन अ क्रिस्टल। क्या है? इन अ क्रिस्टल कैटायन एंड एनायंस आर हेल्ड टुगेदर बाय। कोई भी क्रिस्टल दिया हुआ, जैसे हम क्रिस्टल में एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्रिस्टल ऑफ साल्ट। किसका ले रहे हैं? क्रिस्टल ऑफ साल्ट। फार्मूला क्या होता है? NaCl। ओके, तो अब आपको पता है कि यह क्या है? Na के ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस का चार्ज। और Cl के ऊपर कौन सा चार्ज? माइनस का चार्ज। ओके, Cl के ऊपर क्या है? माइनस का चार्ज। कोई भी आप सॉल्ट लोगे तो उसमें आपको पता है, जो प्लस है दिस इज नोन एज कैटायन, और जो माइनस है दिस इज नोन एज एनायन। तो इस कैटायन और एनायन के बीच में यह जो बॉन्ड बनेगा, वह बॉन्ड क्या कहलाएगा? वह बॉन्ड किसकी वजह से बनेगा? वह बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। किससे बनेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। दिमाग में गया कि नहीं गया? तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इन ए क्रिस्टल कैटायंस एंड एनायंस आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अच्छा, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ दी हुई थी। क्या दिया था? इन अ क्रिस्टल कैटायंस एंड एनायंस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स से जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स से जुड़े होते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो याद रखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब कैटायन और एनायन आ जाएंगे, कैटायन और एनायन के फॉर्मेशन में कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। ये बात याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका सोल्यूशन देखना है तो देख सकते हैं यहाँ से, बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन आयंस इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है एन ओर कंटेन्स आर्सेनिक, चेक करिएगा, आर्सेनिक यानी कि AS, एंड एंटीमनी यानी कि SB। एक और है, क्या है, एक और है, ओर्स है, और उसमें आर्सेनिक एंड एंटीमनी एज ए इम्प्योरिटीज है। कैसी है, एज ए इम्प्योरिटीज है, यानी कि आर्सेनिक और एक और है जिसमें आर्सेनिक एंड एंटीमनी एज ए इम्प्योरिटीज शामिल है। हाउ आर दे रिमूव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। मस्त क्वेश्चन आ गया है, ड्यूरिंग द रोस्टिंग, तो आपको पता होना चाहिए रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। क्या दिया हुआ, बाय कन्वर्जन इनटू AS2O3 यानी कि आर्सेनिक ऑक्साइड, और SB2O3 यानी कि एंटीमनी ऑक्साइड। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, बाय कन्वर्जन एज AS2O5 एंड S2O5, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन मैं करा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ से देखिए रोस्टिंग क्या होता है, तो आपको मैं बता दूँ, रोस्टिंग इज अ प्रोसेस, रोस्टिंग इज अ प्रोसेस, यह क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम एयर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, जो मेटल होते हैं उसको क्या करते हैं, चेक करिएगा, जो ओर्स होते हैं, जो ऑक्साइड ओर्स होते हैं या जो ओर्स होते हैं, हम उसको एयर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग हीटिंग, चेक करिएगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग यानी कि उसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा, द ओर्स इनटू ऑक्साइड इन एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, चेक करिएगा, यानी कि ऑक्सीजन की, रोस्टिंग में ऑक्सीजन की क्या होती है, प्रेजेंस होती है, याद रखिएगा, रोस्टिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। इसी तरह से आपकी एक प्रोसेस और है, कैल्सिनेशन। कौन सा नेशन, कैल्सिनेशन है बेटा। कैल्सिनेशन में क्या होता है, एयर की अब्सेंस होती है, एयर की अब्सेंस में ओर्स को या मेटल को क्या किया जाता है, मेटल ऑक्साइड्स को क्या किया जाता है, या मेटल ओर्स को क्या किया जाता है, एयर की अब्सेंस में हीट किया जाता है। जबकि रोस्टिंग में क्या किया जाता है, रोस्टिंग में ओर्स को या मेटल को क्या किया जाता है, एयर की प्रेजेंस में एक्सट्रीम हीट दिया जाता है। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं, द प्रोसेस इज कॉमनली यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं बता दूं, अगर सल्फाइड ओर्स दिया हुआ है, यानी कि जैसे जिंक सल्फाइड दिया हुआ, कैल्शियम सल्फाइड दिया हुआ, ठीक है, अगर सल्फाइड दिया हुआ है तो उसका क्या होगा, रोस्टिंग होगा। ये बात आपको सर ने बताई होगी आपके, कि अगर रोस्टिंग दिया हुआ है, अगर रोस्टिंग दिया हुआ, रोस्टिंग कब होता है, जब सल्फाइड ओर्स होता है, और कैल्सिनेशन कब होता है, मुझे बताइए, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन कब होता है, जब कार्बोनेट ओर्स होते हैं, क्या होते हैं, कार्बोनेट ओर्स होते हैं, कैसे होते हैं, कार्बोनेट ओर्स होते हैं। कैल्सिनेशन कब होता है, जैसे ZnCO3, इसका क्या कराओगे, कार्बोनेटोर्स है, इसको बोलोगे कार्बोनेटोर्स, और इसका क्या कराओगे, कैल्सिनेशन। और जब ZnS दिया हुआ है, यानी कि यह बोलोगे सल्फाइड ओर्स है, और इसका क्या कराओगे, रोस्टिंग करोगे आप। अब तो दिमाग में बैठ गया होगा, बोलोगे तो नहीं। रोस्टिंग किसके लिए होता है, सल्फाइड ओर्स के लिए। कैल्सिनेशन किसके लिए होता है, कार्बोनेटोर्स के लिए, किसके लिए, कार्बोनेटोर्स के लिए। रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में एयर की सप्लाई होती है, यानी कि एयर की प्रेजेंस होती है, रोस्टिंग में एयर की प्रेजेंस होती है और एक्सट्रीम हीट दिया जाता है। कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्सिनेशन में एयर की अब्सेंस होती है, एयर नहीं 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 चाहिए, एयर नहीं चाहिए, किसमें, कैल्सिनेशन में। ओके, और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उससे भी हीट दिया जाता है। अब तो भूलोगे नहीं, चलो बहुत बढ़िया, इसी तरह से एक्सप्रेशन देखते रहो। क्या है, सल्फर, यहाँ से देखो, impurities ऑफ नॉन मेटल लाइक द सल्फर, आर्सेनिक, phosphorus etc आर oxidized and removed as a volatile gas. These impurities on reaction with oxygen gas produce oxides of non-metal which are gases of volatile nature. अब आप यहाँ से देख सकते हैं क्या दिया हुआ, यहाँ से आर्सेनिक एंड एंटीमनी एज impurities आर रिमूव्ड एज, आर्सेनिक दिया हुआ सॉलिड फॉर्म में, एंटीमनी दिया सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया, और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ बनेगा आपका आर्सेनिक ऑक्साइड और एंटीमनी ऑक्साइड। अब आपको पता है कि अब यह हो गए ऑक्साइड के फॉर्म में, अब यह आपका क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा ऑक्साइड के फॉर्म में। अब इनका रिमूवल बहुत ही आसान हो गया। अब यहाँ से ऑक्साइड को निकालने के लिए आप इसकी कार्बन से रिएक्शन करा दीजिए, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2AS हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2AS, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। ओके, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाएगी,
निकल जाएगी और यहाँ से रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी सेम रिएक्शन हो जाएगी। याद रखिएगा ऑक्साइड्स का रिमूवल के लिए कार्बन OR और एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। दिमाग में गया क्या? ऑक्साइड्स के रिमूवल के लिए कार्बन या एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। यह क्या हो जाएगा, यह मेटल जो है आपका फ्री हो जाएगा और यह कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ। ठीक है, देखिए 3 से 4 क्वेश्चंस करिए, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखिए ताकि आपको फिर दोबारा इस तरह के क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, द बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5। ठीक है, N2O5 में कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, डैटिक बॉन्ड है, या अगला क्या दिया हुआ है, बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड दिया हुआ। ठीक है, तो अब आप यहाँ से समझिए इसको, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया हुआ, N2O5 दिया हुआ। तो अगर आपको पता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बारे में, नाइट्रोजन कैसा होता है, नॉन मेटल होता है। कैसा होता है? नॉन मेटल होता है। और ऑक्सीजन कैसा होता है? नॉन मेटल होता है। अब आपको बताया गया है कि मेटल और नॉन मेटल, सॉरी, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है वो कैसा होगा, नॉन मेटल। याद रखिएगा, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वह बॉन्ड कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। दिमाग में गया क्या? यस, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या, कौन सा बॉन्ड कहलाता है? वह बॉन्ड कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। अच्छा, आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाता है? आयनिक बॉन्ड, तो अब मैं आपको बता दूं, आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड जो होगा वह, उसमें कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। जैसे एग्जांपल NaCl। अब आप इसको तोड़ो, ये क्या हो गया, Na+ और Cl-। कैटायन मेटल, एनायन नॉन मेटल। जो कैटायन बनाते हैं वो मेटल होते हैं और जो एनायन बनाते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ प्लस और माइनस, यानी कि कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड बना है, इट विल बी आयनिक बॉन्ड। दिमाग में गया क्या? यस, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर आपको शॉर्ट इसके लेना है तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए क्या दिया हुआ। यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉन मेटल। आयरन नॉन मेटल है? नहीं। क्या है? मेटल है। कैल्शियम नॉन मेटल है? नहीं, मेटल है। उसके पोटेशियम मेटल है या नॉन मेटल? यस, मेटल है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सल्फर इज द राइट आंसर विच इज नॉन मेटल। ओके, वेरी गुड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बच्चा क्वेश्चन आ गया था आपकी बेइज्जती करने के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अगला क्वेश्चन यहाँ से आप चेक कर लीजिए। यहाँ असर्शन और रीजन टाइप का क्वेश्चन आया हुआ। असर्शन एंड रीजन टाइप का जो क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए, आयरन कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चेक करिएगा, बताया गया कि जो आयरन है, यानी कि जो आपका आयरन है, यानी कि Fe, यह कैसा है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच एलिमेंट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चेक करिए, ऑप्शन में तुरंत कमेंट करके बताइए, विच एलिमेंट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलिए वेरी गुड। तो यह कैसा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है? रीजन क्या बताया जा रहा है कि जो आयरन है यह बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और उसका रीजन क्या दिया जा रहा है? क्या रीजन दिया जा रहा है? इन आयनिक कंपाउंड मोबाइल आयंस एग्जिस्ट। कहा जा रहा है कि आयनिक कंपाउंड में मोबाइल आयन क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, यह क्या दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ असर्शन इज करेक्ट। असर्शन जो दिया हुआ है करेक्ट है, बट रीजन इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये बात सही है, यह बात सही है कि आयरन जो होता है यह बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्योंकि कौन सा एलिमेंट है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? आई थिंक आपने आंसर दे दिया। तो इसके लिए जो रीज़न बताया गया है कि क्यों यह बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये बात सही नहीं है। तो इसीलिए इस तरह का ऑप्शन असर्शन एंड रीज़न टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, तो हो सकता है कि असर्शन तो सही हो बट रीज़न क्या हो? गलत है। हो सकता है असर्शन और रीज़न दोनों सही हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को करते समय थोड़े सावधान रहिएगा। लापरवाही बरतेंगे तो वही वाली कहावत हो जाएगी। कौन सी कहावत? सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी कि आपका नंबर जाएगा। यहाँ क्या दिया हुआ? आर से असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। ओके, चलिए यहाँ से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर आपको देखना है तो शॉर्ट स्क्रीन यहाँ से ले लीजिए ताकि आप इसको आराम से पढ़ पाएँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, आपको इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, और आ रही है
तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करिए। ओके, और सीरीज़ में कैसे जुड़ना है उसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है। इस सीरीज़ में जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957386777 पे क्या कर देना है, मैसेज कर देना है, अपना नाम लिखना है, अपना स्टेट लिखना है कि किस स्टेट से हैं। उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि कैसे आप इसमें ऐड हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। कैसा होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। तो डेली डेली अगर आप टेस्ट देते जाएंगे तो नो डाउट आपको आपको चैप्टर याद होते जाएंगे और आप उस सब्जेक्ट में इंप्रूव करते चले जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।